हमारे पास हर दिन हजारों कमेंट्स आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि आप कोई ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताइए जिसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू किया जा सके और उसमें फ्यूचर स्कोप काफी ज्यादा हो, उसे हम आगे जाकर बड़े स्केल पर भी कर सकें, एक बड़ा ब्रांड बना सके। तो आज की वीडियो केवल और केवल आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप फिनाइल बनाने के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो आप आसानी से इस बिजनेस में इंटर करके अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस बिजनेस को हम कैसे करना है ये जाने इससे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है। जितने भी बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, इवन इंडिविजुअल हाउसेस भी हैं, उनमें भी हर दिन क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। डे बाय डे कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हाउसेस जो होंगे, ऑफिसेस जो होंगे, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब कमी है तो केवल और केवल उनको साफ करने के लिए मटेरियल्स की, जैसे कि आपका फिनाइल हो गया, और फिनाइल इसी टाइप के मटेरियल में आता है। हर दिन हजारों लीटर का उपयोग किया जाता है। इतनी ज़्यादा पूर्ति आपके डिस्ट्रिक्ट में होना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये संभव है, तो आप खुद से बनाकर अपने डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट आप अपने सिटी में सप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा और लोगों को पसंद आया तो आप दूसरे सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो फिनाइल बनाने के लिए आपको बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज़ आपको फिनाइल कॉन्सेंट्रेट चाहिए होता है। बेसिकली ये दो केमिकल्स का मिक्सचर होता है। केमिकल क्या, दो ऑयल्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। एक रेड ऑयल होता है और एक पाइन ऑयल होता है। पाइन ऑयल और रेड ऑयल के मिक्सचर को कॉन्सेंट्रेट कहते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेट आपको बल्क में इंडिया मार्ट पर मिल जाएगा आसानी से। इंडिया मार्ट पर इसकी कीमत तकरीबन आपको 100 से 150 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगी। हालांकि अगर आपको अच्छा डीलर मिल जाता है तो 100 रुपए तक आपको आसानी से मिल जाएगी, पर कहीं कहीं ऊंचा नीचा हो जाता है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं, ओवरऑल मान के रखिए कि 150 रुपए लीटर आपको कॉन्सेंट्रेट मिलता है। अब 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट को आप अगर 20 लीटर पानी में घोलते हैं तो आपका 20 लीटर फिनाइल बनकर रेडी हो जाता है। अब इस 20 लीटर फिनाइल को बनाने में आपकी कॉस्टिंग आई है केवल और केवल 150 रुपए। इसी के साथ में आपको आपके ही मार्केट में बहुत सारे ऐसे बोतल्स मिल जाएंगे जिनमें आप इनको फिल करके पैक करके बेचना शुरू कर सकते हैं। इन बोतलों की कीमत 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की और किस टाइप की बोतल आप ले रहे हैं। इसके ढक्कन भी साथ ही में मिल जाएंगे। एक बार लगाने के बाद वो ढक्कन लॉक हो जाते हैं। आप अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हैं, अपने छोटे छोटे से स्टिकर छपवा सकते हैं जो हर बोतल के ऊपर आप छाप देंगे। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड की बोतल रेडी कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आधार उद्योग आपको लेना पड़ेगा, जो कि बहुत आसानी से ई उद्योगम वेबसाइट है, गवर्नमेंट की पोर्टल है, उस पर जाकर आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने इस बिजनेस को, जो भी बोतल्स आप बना रहे हैं, उनको सेल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पर आप सेल करना चाह रहे हैं या अमेजोन पर सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन सेल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बिना जीएसटी के फिलहाल इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क की आवश्यकता पड़ेगी। अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। आप अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर करवा सकते हैं, या फिर अगर बड़े लेवल पर आप बिजनेस करेंगे तो आप पब्लिक लिमिटेड भी जा सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आवश्यकता होती है। फिलहाल हम यहाँ बेसिक चीज की बात करते हैं, ओवरऑल हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा और हम कहां से शुरू कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम यहाँ पर मोटा मोटा मान लेते हैं कि आप केवल और केवल 5 लीटर कॉन्सेंट्रेट खरीद लेते हैं। 150 रुपए के हिसाब से भी अगर आपने खरीदा है तो आप 750 रुपए का कॉन्सेंट्रेट खरीद लेते हैं। 250 रुपए हम मान लेते हैं कि पैकेज करने के लिए बॉटल्स और ऊपर जो स्टिकर लगेंगे वो हो जाएंगे, तो 250 रुपए के आप बॉटल्स खरीद लेते हैं। तकरीबन 100 बॉटल आपको आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पर, और आपके 750 रुपए का कॉन्सेंट्रेट। तो इस तरीके से आप 1000 रुपए में 100 बोतल बनाकर तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली अगर बात करी जाए तो 1 लीटर की फिनाइल की जो बॉटल होती है उसको अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, कहीं पर भी आप खरीदने जाइए, 40 रुपए से कम की नहीं मिलेगी 1 लीटर की जो बॉटल होती है फिनाइल
फिनाइल की। अब 1 लीटर फिनाइल की बोतल को बनाने का खर्च आपका जो आया है वो केवल 10 रुपए है। अब अगर आप उसे केवल 20 रुपए का भी बेच रहे हैं दुकानदारों को, जितने भी दुकानदार हैं आपके एरिया में, आप उनको केवल 20-20 रुपए का भी वो बोतल दे रहे हैं, तो एक बोतल पर आप आसानी से 10 रुपए कमा रहे हैं। 10 रुपए आपकी लागत आई और 10 रुपए आप एक बोतल पर कमा रहे हैं। अब यहाँ पर वो दुकानदार जो है वो आगे उसे 40 का बेचेगा। 20 रुपए दुकानदार को अगर आप मार्जिन दे रहे हैं तो वो दूसरे ब्रांड्स को छोड़कर आप ही के ब्रांड को बेचेगा, क्योंकि उसको काफी तगड़ा मुनाफा मिल रहा है आपके ब्रांड के ऊपर। अब आप ये सोचिए कि अगर आप दिन में केवल और केवल 500 बोतल भी निकलवा देते हैं। अब आपको शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी है। जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी शॉप हैं, दुकान है आपके एरिया में, उन सभी से आप कांटेक्ट करिए। अगर उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं आपसे लेगा। अगर आप 100 लोगों के पास जाते हैं तो एटलीस्ट यह मान के रखिए कि 50 लोग तो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे और लेंगे ही लेंगे। अब 50 लोग अगर आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, हम यहाँ पर ये मान के रखते हैं कि एक व्यक्ति केवल 10 बोतल ही आपसे ले रहा है एक दिन के। अब 10 बोतल के हिसाब से यहाँ पर 50 लोग आपसे ले रहे हैं 500 बोतल, तो आसानी से जा रहे हैं। एक बोतल के ऊपर आप केवल 10 रुपए ही कमा रहे हैं, तब भी आप आसानी से 5000 रुपए कमा पाएंगे एक दिन का। और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 500 से भी ज्यादा निकाल सकते हैं आसानी से। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप फिनाइल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।